So hey everyone, welcome back to my channel. I am Arzu and let's go through another day in my life. तो आज मैं सुबह सुबह ओरियो को बाय बाय करके निकल गई थी दिल्ली के लिए एंड बस थी 4 बजे की। मम्मी पापा ड्रॉप करने गए थे एंड फिर रास्ते में ना मेरे को एक थॉट आया कि सपने पूरे करने के लिए कभी कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है और कई लोगों को अपना घर भी, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है फ्यूचर बनाने के लिए, वैसे ही हमें अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स के लिए अपना घर वाला कंफर्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये सेक्रीफाइस ना इजी नहीं होता लेकिन ज़रूरी होता है। सोचते सोचते कब दिल्ली आ गया मेरे को बिल्कुल पता चला बिकॉज ऑफ दिल्ली का ट्रैफिक। हे भगवान, सुबह सुबह भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना। फिर भी चलो यूट्यूब वीडियोस देखते देखते गाने सुनते सुनते मैं पहुंच गई थी। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद भी स्ट्रगल थोड़ी ख़त्म होता है। कैब नहीं मिलती है। लिटरली मैंने कैब बुक की है एंड 2 बुकिंग्स मेरी कैंसिल हो गई। पहले ने किया उन्होंने कैंसिल कर दी, दूसरे ने किया उन्होंने कैंसिल कर दी। फिर एक बार तो मैंने सोचा रिक्शा से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं रिक्शा के पास पहुंची भैया ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। फिर मैंने कॉल किया कि भैया आप कैंसिल मत करना प्लीज़। तो फिर वो आए एंड उसके बाद मैं पीजी पहुंची। मेरी शक्ल देख के आपको पता तो चल ही रही होगी मेरी क्या हालत हुई है। मैं घर से जल्दी तो इसलिए आई थी ताकि मैं 10:40 से कॉलेज की क्लासेस कंटिन्यू कर दूँ, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते 11:40 हो गए। तो फिर मैंने आज भी कॉलेज की क्लासेस ड्रॉप की, लेकिन मुझे कॉलेज जाना है, वो आप बाद में देखना क्यों जाना है। फिर थोड़ा प्रोडक्टिव होने के लिए मैंने अलमीरा सेट की, सामान लाई थी वो सब रखा, कपड़े सेट किए। एंड गाइस अभी मेरे पास थोड़ी स्टोरेज की शॉर्टेज है। मतलब अगर आप लोग कुछ ऑर्गेनाइज़र सजेस्ट कर पाओ, बेड साइड टेबल, थोड़ा ज़्यादा सामान होल्ड कर पाए, आई मीन बुक्स कर ले, थोड़ा खाने पीने का सामान कर ले, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर आई टेबल की बारी एंड मैंने थोड़ा सेटअप चेंज करने का सोचा। एंड आई एम पुटिंग दिस ग्लास हियर बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है। तो अभी मैं पढ़ाई करने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने मेरी रीडिंग्स उठाई एंड प्लानिंग स्टार्ट की कि मेरे को कब कब कौन कौन सी चीज़ें करनी है ताकि एग्ज़ाम टाइम प्रेशर नहीं बने। एंड मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो थोड़े बहुत स्नैक्स खा लिए। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया एंड फिर लंच किया। और अभी जाना था मेरे को कॉलेज एंड टाइम हो गया नुक्कड़ नाटक प्रैक्टिस का। हम 15 अगस्त को परफॉर्म करने वाले हैं। तो फिर 5:30 तक बस वही प्रैक्टिस चलती रही। एंड आज मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि बिना टीम वर्क के कोई रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं होता। टैलेंट सोलो शाइन कर सकता है लेकिन टीम एफर्ट एक आइडिया को लेजेंड बना देता है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज आगे का दिन मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। 7 बजे आई वॉज एट माई डेस्क। एंड गाइस एक छोटी सी अपडेट दे देती हूँ, मेरा अभी कोई भी बैकलॉग नहीं है। एंशियंट हिस्ट्री की बस एक क्लास पेंडिंग है। ज्योग्राफी कंप्लीट है बिकॉज उसके नोट्स मैं पहले ही बना चुकी हूँ, क्योंकि अभी फ़िज़िकल ज्योग्राफी चल रही है ना, एंड वो मैंने थोड़े दिन पहले ही कंप्लीट की है। तो अब जो लेक्चर्स चल रहे हैं उनसे मैं बस रिवीजन कर लूँगी एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे तो वो ऐड ऑन कर लूँगी, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो। बाकी आई एम गुड टू गो। एंड प्रारंभ बैच का भी अभी कोई बैकलॉग नहीं है, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा। प्लीज़ गाइस, बैकलॉग्स क्लियर करने का बेस्ट वे इज़ टू पढ़ाई 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 करते रहो, अपने आप बैकलॉग्स ख़त्म हो जाएंगे एंड वो आपको ही करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट। फिर मैंने डिनर किया एंड थोड़ी घर पे बातें की एंड 9:30 आई वॉज एट माई डेस्क अगेन। 11:30 तक एनसीईआरटी पढ़ी और 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए। एंड अब मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि कल 8:40 की क्लास है। एंड वैसे 15 अगस्त तक शाम को सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी, इसलिए बड़े स्टडी सेशंस उसके बाद ही शुरू करूँगी। बिकॉज अभी मैं लेट तक जागी तो मैं कल सुबह नहीं उठ पाऊँगी एंड अगर वो नहीं हुआ तो मेरे सुबह का स्टडी सेशन छूट जाएगा। एंड याद रखो, कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है लेकिन वही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है।
तो आई वॉज सेइंग कि 15 अगस्त तक सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी, उसके बाद आई एम फ्री। 16 को एक छोटा सा ब्रेक लूँगी बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब तक मुझे पता है मैं मेंटली और फिज़िकली एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी होंगी। एंड फिर 17 से शुरू होगा रियल ग्रिंड। तब तक आप लोग भी अपने बैकलॉग्स कवर कर लो, क्योंकि प्रिपरेशन का असली मज़ा तब आता है जब आप क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हो। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग गाइस। उसके बाद हम लोग कई नई चीज़ें भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक स्टडी विद मी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस। बस 4 दिन की बात और है। सो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड अपने सपनों के लिए फ़ाइट करते रहो। बाय बाय गाइस, पढ़ाई कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।